हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, वो सारा अब इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। और हर एक का एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको समझना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहना चाहिए। तो फिर इसीलिए आप के सामने रैपिड क्विज के मतलब या फिर रैपिडली आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, रैपिड सॉल्यूशन आपको दूंगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी उतना अच्छी तरह हो सके जो भी क्वेश्चन आपके सामने दे पाएंगे, या फिर प्लेस में, या फिर इन रेस्पेक्टिव टू मेल्स और इन रेस्पेक्टिव टू द इंटरव्यू विच इज बीन आस्क्ड बाय द पैनल members. Okay, so let me, without wasting time, let me solve all the questions regarding this physical geography and regarding all the information रिलेटेड टू जोग्राफिकल स्टैटिक, वी कैन से दैट। सो फिजिकल जोग्राफी में जब भी हम डिस्कस करते हैं द फिर टू या फिर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज गिवन हियर। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल जोग्राफी देन इट इज प्रायर इंपॉर्टेंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्स्टेंट quiz analysis of physical geography or which cannot be changed, or something, or some of the parts will be changed but rapidly, but at a max none of the topic will be changed because it is static. Okay, static portion of geography also we can discuss. So what is the first number question in front of yours? So इधर इस पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि two seas or water bodies connected by a narrow stretch of water is known as STRAIT, स्ट्रेट। ठीक है, सो दूसरा नंबर क्वेश्चन, द वन हु इज एंगेज इन साइंटिफिक ड्राइंग ऑफ मैप्स इज कॉल्ड। सो दो द पर्सन हु इज यूजुअली ड्राइंग द मैप्स, इसमें कौन सा एनालिसिस करके हम बोल सकते हैं कि मैप्स कौन यूजुअली ड्रॉ करेगा, वो यूजुअली है कार्टोग्राफर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू। सो साइक्लोन्स आर, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ साइक्लोन विच इज ऑल अबाउट लो प्रेशर बेल्ट्स। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है कि द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कलेक्टिवली, okay, collectively known as what? It is known as humus, all know that. So fifth number question, which planet orbits closest to earth? इनमें से कौन सा planet जो कि closest है to earth, वो है वेनस। alluvial soil are rich soil, okay, are rich soil for crop cultivation but are poor in, इनमें से कौन सा जनरेशन करने में alluvial soil काबिलियत का सक्षम नहीं है या फिर सक्षम नहीं है, इनमें से कौन सा है? वो है ह्यूमस है, या फिर नाइट्रोजन और ह्यूमस है, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल है। वो यूजुअली नाइट्रोजन ह्यूमस, सॉरी फॉर दैट आंसर, इट इज नाइट्रोजन ह्यूमस। नाइट्रोजन ह्यूमस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस यूजुअली पूर क्वालिटी में यूजुअली प्रोडक्शन होता है जो कि alluvial soil में। सो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच among the following statement is true regarding the international date line। इनमें से कौन सा यूजुअली इंटरनेशनल डेट लाइन को यूजुअली बिलोंग करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन को यूजुअली सिग्निफाई करता है? वो है इट्स 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स यूजुअली सिग्निफाई करता है। तो 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म रोरिंग फ्रोटिस, okay, roaring fortress is related to, so roaring fortress usually related to which of the following? so इनमें से कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन को यूजुअली रिलेट करता है रोरिंग फोर्ट्रेस? वो है ट्रेड विंड, या फिर प्लानिटरी विंड्स, या फिर वेस्टर्न लाइट्स, या फिर पोलर विंड्स। वो है वेस्टर्नर्स। ओके, वेस्टर्न लाइट्स। सो वेस्टर्न लाइट्स इज द राइट आंसर फॉर द रोरिंग फील्ड्स। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टोर्नाडो? सो टोर्नाडो क्या है? टोर्नाडो whether it is a high pressure center, low pressure center, high ocean wave और planetary wind। so usually टोर्नाडो जो होता है वो यूजुअली घूमता है। ठीक है, दिस so when it is usually caused in the low pressure center। ठीक है, एक लो प्रेशर सेंटर में उत्पन्न होता है टोर्नाडो। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि द प्लैनेट रिवॉल्विंग वेस्ट टू ईस्ट। सो वेस्ट टू ईस्ट का मतलब वेनस, सभी को पता है। तो ट्रेड विंड ब्लोज फ्रॉम, सो ट्रेड विंड ब्लोज फ्रॉम विच पोर्शन टू विच पोर्शन? तो ट्रेड विंड जो होता है ना, कौन सा पोर्शन से यूजुअली कौन सा पोर्शन मूव होता है? सब पोलर लो प्रेशर, या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और पोलर हाई प्रेशर, और इक्वेटर लो प्रेशर? यूजुअली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यूजुअली इज द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। सो
ट्रेड विंड जो होता है ना यूजुअली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से यूजुअली जनरेशन होता है और सभी को हम पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिल्क होल इज ए फोनोमिना ऑफ डैश टोपोलॉजी। सो सिल्क होल जो होता है, सिल्क होल ऐसे इन केस नॉट सिल्क, इट इज सिंक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट इज सिंक होल इज फोनोमिना ऑफ डैश टोपोलॉजी, टोपोग्राफी। सो सिल्क होल जो फोनोमिना है यूजुअली किस टोपोग्राफी में यूजुअली सिचुएटेड है, वो है KARST, क्रस्ट। सो क्रस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, क्रस्ट है राइट आंसर, जो कि फोनोमिना ऑफ क्रस्ट, ओके, फोनोमिना ऑफ टोपोग्राफी, ओके। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नियर एज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट। सो इनमें से कौन सा प्लैनेट, विच प्लैनेट इज इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज आवर अर्थ। सो एज बिग एज आवर अर्थ, also as big as our earth is Venus only, okay. So then after if I discuss about 14 number question में यूजुअली क्या दिया है, ट्रॉपिकल स्ट्रॉम इन चाइनीज सी इज नोन एज। ट्रॉपिकल स्ट्रॉम जो होता है ना वो चाइनीज सी में यूजुअली कौन सा नाम से यूजुअली पाए जाते हैं, वो है टाइफून, ओके, टाइफून, ओके, टाइफून। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज, जो डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट मेरिनिन ट्रेच, ओके, मेरानिन मेरानिन ट्रेच इज द राइट आंसर, ठीक है, मेरानिन ट्रेच इज द राइट आंसर विच यूजुअली द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन द अर्थ, ओके, यूजुअली वो है क्या है, यूजुअली वो है मरीना, ठीक है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। सो 16 नंबर, नेचुरल रीजन हैज ए सिमिलरिटी ऑफ, ए नेचुरल रीजन हैज ए सिमिलरिटी ऑफ व्हाट, नेचुरल रीजन जो होता है ना ये सिमिलरिटी किस में होता है, वो है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन इज सिमिलर, ओके, इट्स हमको ध्यान में रखना चाहिए वो भी। सो 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। सो टॉप सॉइल से लेकर सब सॉइल यूजुअली वो जो आता है, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल, यस, फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड व्हाट, प्रीलोकेशन और कंडक्शन, लीचिंग या फिर ट्रांसपिरेशन, वो है लीचिंग, ठीक है, लीचिंग इज द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। सो लीचिंग यूजुअली हम जो कि टॉप सॉइल टू सब सॉइल, ओके, जो कि ट्रांसफर होता है मिनरल्स, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, या फिर उनके जो भी क्वेश्चंस आएगा रिलेटेड टू दिस वी हैव टू आंसर दैट, ओके। देन आफ्टर 18 नंबर क्वेश्चन, मार्बल इन द मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म्ड इन। सो मार्बल जो होता है मेटामॉर्फोस यूजुअली जो फॉर्म होता है वो यूजुअली लाइमस्टोन से यूजुअली फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक रॉक और मेटामॉर्फिज्म जो कि लाइमस्टोन से यूजुअली होता है मार्बल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी यूजुअली व्हाट रिमेन सेम या फिर डिक्रीजेस। तो स्पीड जो होता है ना, जब इंक्रीज होता है स्पीड रोटेशन का अर्थ का, तो फिर वेट ऑफ बॉडी व्हाट यूजुअली इट डिक्रीजेस, ठीक है, यूजुअली इट डिक्रीजेस, ठीक है, ना कि इंक्रीज। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमस इज टाइप ऑफ व्हाट, डिकेइंग मटेरियल, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम सभी को पता है, ठीक है। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन है कि द मिल्की वेव गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। सो मिल्की वेव गैलेक्सी हो जो कि फर्स्ट किसके या फिर कौन यूजुअली ऑब्जर्व किया है। सो मिल्की वेव गैलेक्सी जो यूजुअली हम मानते हैं, जो कि मिल्की वेव गैलेक्सी हम सभी को पता है, वेयर द सेलेस्टियल बॉडीज, द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, द मीन्स दो गैलेक्सी में जो होता है ना यूजुअली, जो कि वाइट कलर जैसे हमको दिखाई देता है, या फिर हम यूजुअली हम गैलेक्सी जिसमें सारा ब्रह्मांड घूमता है, ठीक है। सो यूजुअली गैलीलियो जो कि ऑब्जर्व किया है फर्स्ट, ओके। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। सो इनमें से कौन सा डे को यूजुअली शॉर्टेस्ट डे माना जाता है इंडिया में, वो है 22 दिसंबर, ठीक है। रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन, रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल किसके ऊपर यूजुअली डिपेंड होता है, हम सभी को पता है, वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं है, वो है रिलीफ ऑन द एरिया, ठीक है, रिलीफ ऑफ द एरिया इज यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द रिचार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर टेबल, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन रॉक डेजर्ट आर फॉर्म्ड बाय यार डंग। सो यार डंग्स यूजुअली इज द राइट आंसर, ओके, जो कि विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन रॉक डेजर्ट फॉर्म्स
फॉर्म्स क्या है, यूजुअली फॉर्म्स जो कि वन डायरेक्शन में जब विंड ब्लो होता है रॉक डेजर्टी या रॉक की डेजर्टी में, वो यूजुअली फॉर्म करता है यारडंग्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सो फायर का मतलब है वॉल्कानो, जो कि रिंग ऑफ फायर का मतलब है वॉल्कानो, जो कि हम सभी को पता है रिसेंटली जो कि वॉल्कानिक इरप्शन स्पेन में हुआ था, ठीक है, अभी अभी तो हो रहा है, ठीक है। सो रिंग जो कि पैसिफिक रिंग यूजुअली फॉर्म होता है वो वॉल्कानिक इरप्शन से यूजुअली फॉर्म होता है, उन सभी को पता रहना चाहिए। सो वॉल्कानोस एंड एर्थक्वेक्स, ठीक है। उसके बाद वाई आर विंटर्स मोर सीवियर इन साउथर्न हेमिस्फीयर देन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज अर्थ टिल्ट्स, ठीक है, अर्थ टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, अर्थ टिल्ट्स टुवर्ड द सन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अर्थ का टिल्टेशन होता है, वो हम सभी को पता रहना चाहिए। सो आंसर ए जो कि इज द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन इज व्हाट, डीपेस्ट ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट STRENCH ट्रेंच जो कि इंडियन ओशन में पाए जाते हैं वो जावा ट्रेंच, ठीक है। सो उसके बाद एट्थ नंबर क्वेश्चन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द इंक्लिनेशन ऑफ व्हाट, सो द अर्थ रोटेट्स इन द इंक्लिनेशन, जो कि हम अर्थ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं देयर आर डिफरेंट लेयर्स, ओके। सो अगर ए देखेंगे तो या फिर क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद आर्टिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल वो हमको ध्यान में रखना चाहिए विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्किल, आर्टिक सर्किल, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, उन सभी का यूजुअली 23 डिग्री हाफ में यूजुअली रोटेट होता है, ठीक है, 23 डिग्री हाफ इज द राइट आंसर। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन, व्हेन ग्रेनाइट रॉक्स गेट मेटामॉर्फ दे फॉर्म यूजुअली जेनिस, हम सभी को पता रहना चाहिए कि यूजुअली जब मेटामॉर्फिक रॉक यूजुअली व्हेन ग्रेनाइट रॉक गेट मेटामॉर्फ, तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है यूजुअली प्रोसेसिंग होता है ग्रेनाइट रॉक्स में, यूजुअली फॉर्म होता है जेनिस। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ वेजिटेशन इन डेजर्ट, सो लैक ऑफ वेजिटेशन किसके वजह से होता है, यूजुअली वो है लैक ऑफ रेनफॉल के वजह से यूजुअली वेजिटेशन नहीं हो पाता है डेजर्टी एरिया में या फिर डेजर्ट ऑक्युपाइड एरियाज में। सो ब्लास्टिक लावा इज फाउंड इन, सो ब्लास्टिक लावा इनमें से कौन सा एरियाज में यूजुअली बहुत ही ज़्यादा फाउंड होता है, वो है डेक्कन ट्रैप, जो कि हवाई में यूजुअली सिचुएटेड है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूजुअली उसके बाद प्रिसिपिशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड व्हाट, स्नो एंड रेन, स्नो एंड रेन का मिक्सचर को यूजुअली हम बोलते हैं SLET, सो स्लिट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ अर्थ, सो ट्विन ऑफ अर्थ मतलब वेनस, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ठीक है, माफ़ कीजिए उसके बारे में। तो फिर बोर्ड लो एम्बार्क बिल्ट अप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग द फ्लड इज कॉल्ड, सो यूजुअली वो क्या यूजुअली होता है कि द बोर्ड लो एम्बार्कमेंट बिल्ट अप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड, सो ड्यूरिंग फ्लडी एरियाज में जो भी होते हैं ना, मीन्स जो कि अंचल में जिस अंचल में ज़्यादा एरिया का मीन्स एक्सपांसन ऑफ एरिया होता है, वेन एवर देयर इज ए एक्सपांसन ऑफ एरिया, वेन एवर द फ्लड कम्स देन द एक्सपांडेशन ऑफ द एरिया यूजुअली इंक्रीजेस, व्हाई इट इंक्रीजेस, बिकॉज वट एवर स्लिप्स वट एवर द रिमेनिंग्स ऑफ द सैंड पार्टिकल्स विल बी डस्टेड इन आउट एंड विल बी स्प्रेडिंग इन द एम्बार्कमेंट, स्प्रेडिंग इन द banks of the river, so that is usually known as leaves, okay, that we have to keep in mind, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, spot the odd items in the following, so इनमें से कौन सा यूजुअली ऑड आइटम है, लाइमस्टोन है या फिर मार्बल है या फिर स्टैंडस्टोन है या फिर सेल है, यूजुअली मार्बल, यूजुअली लाइमस्टोन से फॉर्म होता है मार्बल, ठीक है, ना कि मार्बल लाइमस्टोन से, ठीक है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सैंड और लाइमस्टोन सेक्स आर इन सेम बट मार्बल इज ऑफ डिफरेंट, so we can say that it is a substitute of that, okay। So then after it is 16 number question आपके सामने है, सिंक होल इज फेनोमेना ऑफ, जैसे कि हम डिस्कस किए थे वो है कतार से KR करस्ट। उसके बाद द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेस ऑफ सेम हाइट ऑफ इक्वल इंटरवल आर कॉल्ड व्हाट, इक्वल इंटरवल सेम हाइट यूजुअली क्या बोलते हैं वो है कॉन्ट्रियस। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज ए नीड टू कीप लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट, व्हाट इज द नीड टू कीप लार्ज एरिया अंडर फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2,
ठीक है। CO2 के एब्जॉर्प्शन के लिए यूजुअली हम रखते हैं लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सो इनमें से कौन सा यूजुअली लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। सो यूजुअली जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, हम सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइंड द वर्ड ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी कौन कॉइन किया है, वो है इत्रा स्टोरीज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ओके, और वी कैन से दैट द क्विज, और वी कैन से द टेस्ट सीरीज हम बोल सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स जो कि अक्टूबर में देने वाले हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी से। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मिल गया, या फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।